मेरा नाम सीमा है और मैं 17 साल की हूँ। मैं एक घर में बाई का काम करती थी। उस रात मैंने ऐसी चीज़ देखी जो बिन ब्याही लड़की को नहीं देखनी चाहिए थी। रात को जब मैं बाथरूम का दरवाज़ा खोली तो मेरी नज़रों ने एक ऐसी चीज़ देख लिया जो मैंने कभी सपनों में भी नहीं देखा था। मैंने देखा कि मैं माली को देखकर चौंक गई और मैं वहीं पर मुर्दा लाश होकर खड़ी रही। तब तक तेज आवाज़ आने लगी, सीमा दरवाज़ा बंद करो, सीमा दरवाज़ा बंद करो। मैं क्या करती? बाली उम्र में एक लड़की के कुछ सपने होते हैं, वह सब सपने मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। एक फिर से आवाज़ आई, सीमा। वैसे ही मैं होश में आई। मैं भागकर किचन में आई। यह बात 5 साल पहले एक रात की है। उन दिनों हल्की हल्की सर्दियाँ शुरू हुई थी। जब काम करते करते मुझे देर हो गई तो मैं रात को घर आने लगी। तभी मालिक बोले, रुको, रात काफ़ी हो गई है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। तभी उषा मालकिन बोली, आज रात काफ़ी हो गई है, कल चली जाना, यह भी तो तुम्हारा ही घर है। फिर मालिक बोले, यह भी सही है, तुम आज यहीं रुक जाओ, सुबह जब मैं गैस एजेंसी जाऊँगा तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। मैंने कहा, ठीक है, रुक जाती हूँ, क्योंकि मैं मालिक की गैस एजेंसी के पास रहती थी। उस रात घर में 4 लोग थे, उषा मालकिन, मालिक, मालिक के बेटे राज, जो मेरी ही उम्र के हैं। मालिक आज भी देखने में 20 साल के लड़के जैसे लगते हैं। मैं किचन में बैठी अकेली अपने आप पर गुस्सा कर रही थी। एक तरफ तो मालिक के घर रात को नहीं रुकना चाहिए था, दूसरी तरफ बाथरूम का यह सब मंजर बार बार मेरे नज़रों के सामने आ रहा था। सारी रात मैंने इसी कश्मकश में गुजार दी। सुबह 6 बजे जब अलार्म बजा, मैं घबरा गई। अब मालिक से नज़रें कैसे मिलाऊंगी? किसी को भी कुछ बताए बिना मैं अपने घर भाग गई। घर पर भी मैंने अपने बीमार माँ को कुछ नहीं बताया। सारा दिन दिमाग में बाथरूम वाली घटना घूमती रही। रात को सोते वक्त माँ बोली, बेटी कुछ परेशान सी लग रही हो। मैंने कहा, माँ सुबह से ज़्यादा काम कर लिया था इसलिए थकावट सी लग रही है। फिर माँ बोली, कोई बात नहीं, सो जाओ, सब थकान दूर हो जाएगी। मैं मन ही मन बोली, कैसे सो जाऊं? दिमाग में तो वह बाथरूम वाला मंजर घूम रहा था। मैंने माँ से कहा, ठीक है, मैं सो जाती हूँ। 2 दिन बीत गए। इसी हाल में मैं काम पर नहीं गई, कहीं कुछ और ना घटना हो जाए। इसी डर से तीसरे दिन मालकिन और उनका बेटा राज घर आ गए। मालकिन बोली, क्या बात है सीमा, तुम आजकल काम पर नहीं आ रही हो? सब ठीक तो है ना? मैंने कहा, सब ठीक है मालकिन, आपने क्यों तकलीफ की? मालिक को बोल देते, वह आ जाते। तुम्हारे मालिक तो किसी काम से बाहर गए हैं। तुम्हारे मालिक बोले तुम ही चली जाना। सीमा, जल्दी चलो, घर में बहुत सारा काम पड़ा है। हम तीनों गाड़ी में बैठने लगे। तभी राज बोला, मम्मी आप दोनों चलिए, मैं आता हूँ। मालकिन बोली, ठीक है, पर जल्दी आना। मुझे लग रहा है राज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। जवान लड़का और जा भी कहाँ सकता है। हम दोनों घर पहुँचे और दरवाज़ा खोला तो मैं डर गई। मालिक अंदर ही बैठे थे। मैं शर्म के मारे गर्दन झुकाए मालकिन के पास खड़ी रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मालिक वापस क्यों आ गए हैं? उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। तभी मालकिन बोली, राहुल तुम तो रात को लौट कर आने थे। मालिक बोले, आज हमारी मीटिंग कैंसिल हो गया, कुछ और काम नहीं था तो सोचा चले घर ही चलाते हैं। सीमा, पहले चाय पिला दो, बाकी काम बाद में कर लेना, आज तो बड़ी ठंड है। मालकिन ने कहा, मैं अभी बनाती हूँ। मालकिन और मैं किचन में जाने लगे। तभी मालिक बोले, चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं समझ गई मालिक मेरे नज़दीक आने के बहाने ढूंढ रहे हैं। मालिक अभी भी देखने में ठीक ठाक हैं और उनका बेटा 17 से 18 साल तक हो गया था। मैं चाय बनाने लगी। मालिक मुझे घूर घूर के देख रहे थे। मुझे डर लगने लगा था क्योंकि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी और मालिक मुझे इस तरह से देख रहे थे कि अभी मुझे कच्चा खा जाएंगे। मैं चाय लेकर चली गई। तभी मालिक बोले, चाय मुझे दे दो, मैं लेकर जाता हूँ। मैंने कहा, नहीं मालिक, आप रहने दीजिए। मालिक ने चाय की ट्रे ले ली। तब मैं ट्रे छोड़ दी। मालिक चाय लेकर चले गए। मैंने घर का सारा काम फटाफट पूरा किया और जैसे ही बाहर चलने लगी, अचानक से मालकिन सामने आ गई। मैं उनसे टकराने वाली थी, बच गई भगवान की दया से। जाते जाते रास्ते में मुझे राज मिल गया तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर आ रहा था। वह बोला, क्या बात है दीदी, आज आप जल्दी जा रही हो? मैंने बहाना बनाते हुए कहा,
हाँ, माँ की तबीयत थोड़ी खराब है। यह सब छोड़ो और यह बताओ कि आज उसे क्या दिया। राज बोला, आज मैंने उसे एक ड्रेस गिफ्ट किया, थोड़ा घूमे, कुछ खाए और फिर मैं उसे उसके घर के पास छोड़ के चला आया। राज से बातें करने के बाद मैं घर चली आई। अचानक बैठे बैठे मेरे दिल जोर से धड़कने लगा। बाथरूम का वह मंजर मेरे नज़रों के सामने आने लगा। मैं सोचने लगी कि क्या वह बात मैं माँ को बताऊं। जब मैं नौकरी छोड़ने के लिए बोलने जाने लगी, तभी मुझे ख्याल आया कि क्यों ना एक नए कपड़े पहन के जाऊं। जैसे ही वहां पहुंची, मालिक दरवाजे पर ही खड़े थे, काले रंग के शर्ट पहने हुए। शायद गैस एजेंसी जाने के लिए तैयार थे और मैं पीले रंग का फ्रॉक पहनी हुई थी। मालिक मुझे गहरी नज़रों से देख रहे थे, फिर मुझसे बोले, यह सब क्या है? मालकिन ने आवाज़ लगाई। तभी मालकिन भाग कर आई और बोली, क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? तभी अचानक मालकिन मुझे देखकर चौंक गई और बोली, सीमा तुम हो? मैंने कहा, जी हाँ। इस ड्रेस में तुम कितनी अच्छी लग रही हो। आज के बाद ऐसे ही कपड़े पहना करो। मालिक ने भी कहा, तुम इस फ्रॉक में बहुत सुंदर लग रही हो। मालकिन और मालिक को इतना खुश देखकर मैं नौकरी वाली बात बोल ही नहीं पाई। फिर मैं अंदर चली गई और काम करने लगी। काम करते करते किसी ने मुझे पीछे से चींटी काटी। मैं गुस्से से पीछे मुड़ी और देखा तो राज था। दीदी, आज आप बहुत जच रही हो। मैंने पूछा। आज मालिक और मालकिन बड़ी खुश नजर आ रहे हैं। क्या बात है? क्यों दीदी, तुम्हें नहीं पता कि आज पापा और मम्मी की शादी की सालगिरह है? मैंने मन ही मन सोचने लगी। अच्छा हुआ आज मैंने नौकरी छोड़ने वाली बात नहीं बोली। इस खुशी के माहौल पर उन्हें कितना बुरा लगता। कल बोल दूंगी। तभी आवाज आई, सीमा यहाँ आओ। मालकिन बुला रही थी। राज बोला, दीदी जल्दी जाओ, मम्मी बुला रही है। मैं मालकिन के कमरे में गई। मालकिन बेड पर बैठी थी। मालकिन ने कहा, यहाँ आओ। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गई। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मना मत करना। मैंने हाँ में गर्दन हिलाया। मालकिन ने मुझे अपनी सबसे प्यारी साड़ी दे दी और बोली, यह तुम पर खूब जचेगी। मैं लेकर किचन में वापस आ गई। राज अभी भी किचन में ही था। मेरे हाथ में साड़ी को देखकर बोला, यह तो मम्मी की साड़ी है। मैंने कहा, हाँ, उन्होंने मुझे दी है। वाह दीदी, यह साड़ी तो आप पे मस्त लगेगी। आप अभी मुझे पहन के दिखाओ ना प्लीज। अभी? हाँ, मुझे अभी देखनी है। मम्मी की साड़ी आप पर कैसी लग रही है? मैं ड्राई रूम वाले कमरे में जाकर साड़ी पहन के आई। राज मुझे साड़ी में देखते ही बोला, एकदम दीदी, आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो इस साड़ी में। मैंने शीशे में अपने आप को देखा। सच में मैं बहुत अच्छी लग रही थी। मालकिन की साड़ी पहन के ही मैं घर के सारे काम करने लगी। शाम को जब घर आने का टाइम हुआ, तभी राज बोला, दीदी चाय बना दो। मैं बोली, ठीक है, बनाकर लाती हूँ। यह कहकर राज अपने बेडरूम में चला गया। मैं किचन में चाय बनाने लगी कि मुझे बाहों में भर लिया। मुझे पता था राज है, मुझसे मजाक कर रहा है। मैं उसे मजाक का बुरा नहीं मानती, लेकिन उसने मेरी गर्दन पर किस किया। मैं चौंक कर जब पीछे मुड़ी तो मालिक थे। मैं घबरा गई और बोली, मालिक आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सीमा, तुम उषा की साड़ी में क्या कर रही हो? यह साड़ी तो मालकिन ने मुझे पहनने के लिए दी है। मुझे नहीं पता था कि तुम साड़ी में हो। और अपना एक कान पकड़ के बोले, माफ करना मुझे। यह बोलकर किचन से चले गए। मैं हैरान थी। पहली बार किसी मालिक ने कान पकड़ के माफी मांगते हुए मैंने देखा था। फिर मैं चाय देकर अपने घर वापस आ गई। रात को जब माँ सो रही थी, मैं उसके पास ही लेट गई। मैंने माँ से पूछा, माँ, अच्छे आदमी की पहचान क्या होती है? माँ ने बोला, बेटा, जो आदमी औरत से अपनी गलती की माफ़ी मांगे, वह आदमी एक खरा सोना होता है। यह बात मेरे दिल पर जा लगी और मैं मालिक के ख्यालों में खोने लगी। एक औरत का कैसा पति होना चाहिए, वह मालिक में नजर आने लगा था। जब मैं अगले दिन मालिक के घर पहुंची, तो क्या देखती हूँ, कुछ लोग घर में हल्ला कर रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, यह क्या हो रहा था। मैं बहुत घबराई हुई थी। कुछ समय बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ। तब समझ में आया, वह सब लोग राज के लिए आए हुए थे। राज की गर्लफ्रेंड का बाप और उसके रिश्तेदार हैं। लड़की के घर पे पता चल गया है कि राज का उसके लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए वह सब राज को धमकाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। मालिक ने लड़की के बाप को समझाया कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। आपकी लड़की को पसंद करता है, यह तो अच्छी बात है।
भगवान की दया हमारे पास सब कुछ है, आप देख ही रहे हैं। क्यों ना हम इन दोनों की शादी करवा दें, क्या कहते हैं? यह बात सुनते ही लड़की के बाप ने कहा ठीक है, हम अगले हफ्ते दोनों की सगाई कर देते हैं। मालिक भी मान गए, दोनों गले मिले। फिर लड़की का बाप और उसके रिश्तेदार सब चले गए। मालकिन बोली तुम्हें ऐसे ही घटिया खानदान की लड़की मिली थी। तब मालिक ने कहा तो क्या हो गया, सब तो ठीक है। उन्होंने भी गुस्सा छोड़ दिया, तुम भी छोड़ दो। तो मालकिन ने कहा यह ना लड़की से मिलता और ना ही यह सब हंगामा होता। कल को शादी के बाद लड़की के साथ कुछ हो गया तो पता नहीं यह लोग क्या करेंगे। मैं और राज सब चुपचाप सुन रहे थे। मालकिन बोली अब सगाई नहीं, सीधे शादी करूंगी इसके 2 दिन में ही। 2 दिन में नई लड़की कहाँ से ढूंढ के लाओगी? मालिक बोले लड़की कहाँ से आएगी वह तो मुझ पे छोड़ दो। मालकिन ने कहा सीमा, शादी तक घर की कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मालकिन ने अपनी एक फ्रेंड को फोन लगाया, अपनी फ्रेंड से बोली निहारिका मुझे तुमसे अभी मिलना है। वह बोली आज घर पे हूँ, आ जाओ। मालकिन कार लेकर गई। हम तीनों सारा दिन घर पे यही सोचते रहे, अब क्या होगा, कैसे होगा। हमारी जान अटकी पड़ी थी और मालिक का मालकिन का इंतजार कर रहे थे। फिर रात को मालकिन घर पे आई। मालकिन बोली हम कल ही राहुल की शादी करेंगे। यह सुनते ही हमारी जान में जान आई। हम अगले ही दिन निहारिका मैडम के घर गए। घर में 8-10 लोग मौजूद थे और एक लड़की दुल्हन की जोड़े में पहने बैठी थी। उसका नाम यसु था। राज की शादी यसु के साथ हो गई। हम लड़का लड़की को लेकर वापस मालकिन के घर आ गए। शाम को जब मैं अपने घर जाने लगी तभी मालकिन ने मुझे कुछ रुपए निकाल के दिए। अपने घर में आ गई। अगले दिन से मैं कभी उनके घर काम करने नहीं गई और ना ही उन्होंने कभी मुझे कॉल किया और ना ही मुझे बुलाने आए। मैं मालकिन के घर का काम करना छोड़ ही रही थी, कहीं और काम करने के लिए देखने लगी थी। लेकिन वह बाथरूम वाला मंजर आज भी मेरे नज़रों के सामने आता है। मैं अगर किसी के घर काम करती हूँ तो सावधानी के साथ करती हूँ ताकि ऐसी कोई भी चीज़ ना देखूँ जो बिना ब्याही को नहीं देखना चाहिए। दरअसल उस रात मैं जब बाथरूम में गई तो मालिक नहा रहे थे। मैं मालिक को उस अवस्था में देख ली जो मुझे नहीं देखना चाहिए था, जिसकी वजह से आज भी वह मंजर मेरे नज़रों के सामने आता है और मैं शर्मिंदगी से अपना सर झुका लेती हूँ। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए अब मैं कहीं भी काम करती हूँ तो काफ़ी सावधानी के साथ करती हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं दूसरी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।